always say बाप बाप होता है, let it. इनफैक्ट जिमे जिमे तो अभी भी बहुत ज़्यादा रशिया में चलता है, आज भी बहुत पसंद किया जाता है. Of course. Because has to react to this, now. How do Exactly. you react to the 18-year-old girl chasing you now? Yeah, it's I don't know. It's maybe God's blessings. How is it possible? Fourth generation or fifth generation young girls are falling in love with me. I'll tell you an experience. My daughter called me from America, and she said that there's a 19 years old girl. उनकी फोटो भेजी, very cute looking, and she said, don't feel bad, but I want to marry your father. But don't think that way, but I want to marry him. Because my grandmother tried, she couldn't, then the mother tried, then the mother tried, then the mother, and I have promised, anyhow, I will marry your father, but not that way, but please say yes and give my money. So what to say, I think it's God's, it's a charisma, nahi to it's not possible that fifth generation people are loving me and not loving me, I'm absolutely mad about. ऐसा कोई लेटर है अभी भी संभाल के रखे हैं आपने, फैन लेटर कोई जैसे? फैन लेटर देखिए ऐसे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन संभालने की बात तो दिल में है, कागज़ में नहीं, दिल में है. मतलब क्या बोलूँ आपको मैं, अभी टर्की से 2 लड़कियाँ मेरे होटल में आई, तो बहुत देर के बाद मुझे बताया मेरे जनरल मैनेजर ने, 2 girls want to meet you. I said, okay, this is, we are from Turkey, we are 2 sisters, and this is my elder sister. We have come only to say that my relative want to marry you, and if we don't marry, then she will do something beyond. मैं तो डर गया, और अरे बाप रे, तो खतरनाक बात है. फिर मैं दोनों से बात की, उसकी बड़ी बहन से, वो समझाया कि ठीक है ऐसा करते हैं, द नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू टर्की एंड आई विल मैनेज समथिंग. हमारे धर्म में तो ऐसा होता नहीं, यू डू एनीथिंग अदरवाइज माई सिस्टर विल डू समथिंग. समाव मैनेज करे, उनको भेज दिया, एंड देन 1 साल के बाद फिर आ गए. मैं बोला अब तो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है. तो मैंने कहा ठीक है, मैं वाइफ को बोला, मैं टोल्ड माय पिंकी कि पिंकी दिस इज़ अ सिचुएशन, व्हाट टू डू. तो मैं गया, उसके बाद मैं बोला चलो तुम्हारी क्या मर्ज़ी है पूरी करो. तो उन्होंने मुझे क्या अंगूठी दी, मैंने पहन ली, मैंने उनको एक अंगूठी पहना दी. तो हमने एक हक किया, बोला चलो मैरिज. So then I will come to Turkey and settle down there, but you go back. But now, time passed, now she is laughing at it. Because naturally there was a crush fulfilled, and then she is married, she is happily married. ये सब बहुत से किस्से हैं, क्या बताऊँ मैं एक उधरी, बहुत ऐसे किस्से. सर मेरा आपके लंबे करियर में यू वर्क विद टॉप डायरेक्टर्स, और ख़ासकर अपने करियर के इस पड़ाव में आपने विवेक जी के साथ काफ़ी काम किया है. और तो आई वांटेड टू आस्क यू, हाउ हैज़ वर्किंग विद मिस्टर अग्निहोत्री शेप्ड योर और इम्पैक्टेड योर सिनेमैटिक सेंसिबिलिटीज़? देखिए, मैं अग्निहोत्री के साथ 2 फिल्में की है. एक है ताशकंद फाइल्स, द सेकंड इज कश्मीर फाइल्स. नाउ दिस इज दिल्ली फाइल्स. विवेक के साथ मेरा मेंटल वाइब्स ऐसा एक लेवल में जाके समान हो जाता है कि ही अंडरस्टैंड्स मी व्हेन आई अंडरस्टैंड हिम वेरी क्लियरली. एंड जब भी कोई शॉट समझाना होता है, he comes to me, he tells me this is my scene, and फिर बोलता है कि आप अभी समझ जाना, ओके चला जाना. तो आप अभी समझ जाना मतलब क्या समझ जाना, मतलब he is so confident they have understood and I will pay. That kind of relation I have with him. But how important is the subject? And I think he is one of the finest directors in India today. Dada, what about the subject? You look at the subject just because Vivek has come to you, you agree to do it. How do you look at the subject when the subject comes to you? अभी उसके पास सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, आप ना ही नहीं बोल सकते. So what connected you to this particular film?
सो वो जब तक नहीं देखेंगे तो आप कैसे समझेंगे? द रोल इज, समझ लीजिए, आई एम द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी. जो सोसाइटी बोलना चाहता है दैट आई स्पीक थ्रू द फिल्म. अभी 26 तारीख को एक क्लिपिंग आने वाली है इस फिल्म की, 26 जनवरी. उससे बहुत कुछ समझ जाएंगे आप. दादा एट द सेम टाइम मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आप खुद कितना बिलीव कर पाते हैं बंगाल से, चूँकि आप बिलोंग करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें बंगाली में आपको बहुत प्यार भी किया जाता है. जब बंगाल की कहानी कही जाती है तो कितना खुद को कनेक्टेड पाया आपने और उस पर आप समझ सके उसको गहराई के साथ? ठीक है, विवेक की फिल्म में अगर आपने देखी होगी बाकी पहले की फिल्म में, ही रिसर्च इज सो मच, क्योंकि रिसर्च इतना पिन पॉइंट होता है, मतलब आप वहाँ से भाग ही नहीं सकते. ये सच्चाई है. विवेक स्पीक्स द ट्रूथ. जो आपने देखा होगा भूल गया, सुना होगा भूल गए, लेकिन वो जब थ्रू द फिल्म इट कम्स, देन यू कनेक्ट. ओ माय गॉड. नो, इट्स अबाउट द नोआखाली massacre. And everybody read it, everybody knows it, and that's relating to the film today. That is the best part about the film. सर सब्जेक्ट एक सेकंड सर, जैसा ये सब्जेक्ट है ऑब्वियसली आपने कहा है, थोड़ा दूर से. नहीं जैसा ये इसका विषय है अबाउट द डायरेक्ट एक्शन डे और जो नोखाली में हुआ था मैसेकर, और आप ऑब्वियसली यू आर अ ग्रेट एक्टर, आप नेता भी रहे हैं, और आपको आपके अनुभव में क्या लगता है कि जो इस फिल्म की जो सच्चाई है, जो कड़वा सच है, क्या बंगाल का जो सोशल फैब्रिक है वो इसे स्वीकार कर लेगा आसानी से? ये सर, आपने ऐसा सवाल किया, मैं क्या बोलूँ. ये मैं इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि और ट्रूथ को अगर सच्चाई को अगर एक्सेप्ट करना है, एवरीबॉडी मस्ट एक्सेप्ट, और नहीं करेंगे फिर भी सच्चाई तो बाहर आना ही है. इसकी कोई दौरानी या ना कोई शक्ति है सच्चाई को कोई रोक दे. एक फिल्म को रोक देने से सच्चाई नहीं रुकेगी. बोलिए सर. विवेक जी की फिल्म की बात की जाए तो पहले भी फिल्में बनाए कश्मीर फाइल्स, उसको भी लेके काफ़ी हंगामा उठा था, और फिर ताशकंद फाइल्स को भी लेके कुछ क्रिटिक्स ने हंगामा उठाया था कि ये ऐसे सच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं विवेक जी, और मतलब कि लोगों को जो है काफ़ी अब ज़बरदस्ती इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बोलेंगे तो क्या करें? अगर सच्चाई को अगर प्रोपेगेंडा कैसे अगर बोले तो क्या करें? ये तो सच्चाई है. जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा ये सच्चाई है, तो आप उसको प्रोपेगेंडा कैसे बोलेंगे? क्योंकि अभी रिलीज हो रही है इसलिए. विवेक की हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज होता है, क्योंकि वो इंसान इतना रिसर्च करता है, इतना डीपली रिसर्च करता है जो आपने सुना ही नहीं. आपको आप सब एक सवाल करता हूँ, ये जो भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, आप बता सकते हैं कितने लोगों ने इसको किया था? कोई नहीं ना, कोई नहीं जानते. देखिए यही सच्चाई है, यही इस आदमी की इतनी पढ़ाई है, इतने सोच में, इतना डीप में जाके ये विभाजन दिल्ली के एक छोटे से टेबल में 8 आदमी ने बैठकर भारत का विभाजन किया था. ये वी द पीपल नहीं, वी द पीपल. 4 स्तंभ है, हम 3 स्तंभ की हर वक्त बात करते हैं. एक है राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लीव. ये तीनों का हम सब जानते हैं. और चौथा स्तंभ है वी द पीपल. हमको कोई परवाह नहीं करता, भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें हमारी ज़रूरत है आपको. ये है दिल्ली फाइल्स. You have to need us. You need us
so I am playing the conscience of the society, telling you need us, we the people, the important, more important. What do you? In today's time, this sensitive time, when some cinema coming to fore, coming to being, reactions are very, very different and very sometimes ugly also. So how does one tackle such things? Because reactions come, and we are hypersensitive society today's time. रिएक्शन कैसे आएगा? सच्चाई का रिएक्शन अलग होता है, झूठ का रिएक्शन अलग होगा। सच्चाई का रिएक्शन में या तो खामोशी होगी या तो आप ताली मारेंगे, Like this, और झूठ के रिएक्शन में आप ताली नहीं बजाएंगे और आप उसका दूसरा प्रोपागेंडा चालू करेंगे, सोशल मीडिया में और कुछ लिखेंगे करके उसको झूठ बनाने की। But actual truth को कौन is impossible. Namashi, my question is to you. Yes. As a youth, when you're associated with a film जो कि हिस्ट्री की इतनी इम्पोर्टेंट बातों पे लाइट दर्शाता है, पर्सनली डिड इट इम्पैक्ट यू, आपके थॉट प्रोसेस को? क्या इस बारे में आप पहले जानते थे या जब फिल्म का हिस्सा बने तभी आपने जानने लगे? सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू in the total historical scenario of this? Quite frankly, I was unaware, and I'm ashamed to be unaware. And I feel this film will unfold a lot of truths, very uncomfortable and heartbreaking truths. So जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं खुद हिल गया था. I'm like, ये actually हुआ है. And then I researched my character, what all happened. All of it is actually true. So this film is an eye-opener, not only for those who have lived that era, but even for us who are living in this era. I think it's a very relevant film, even though it deals with issues that happened decades back. I think it's going to really stir a lot of people emotionally. मिथुन दा, एक पूछना था आपसे, मतलब विवेक जी है वो क्रिएटिव पर्सन है, साथ में वो रिसर्च भी करते। आप एक मिथुन चक्रवर्ती और एक मिथुन दा और साथ में पॉलिटिशियन भी रहे हैं, तो आपने अपना कुछ इनपुट दिया फिल्म में, क्योंकि आपने प्रत्याशी रूप से हर एक एंगल से लोगों को मिले होंगे, तो आपका कुछ इनपुट रहा रिसर्च में? विवेक कोई जगह ही नहीं छोड़ता इनपुट देने का। विवेक के स्टोरी टेलिंग में सब कुछ होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड माई कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंट्रिग तो रहना चाहिए। माई कैरेक्टर इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर इन द फिल्म। लेकिन आप 26 तारीख को एक क्लिप आने वाला है, उससे आप समझ जाएंगे ये कैरेक्टर क्या बोलना चाहता है, व्हाट इज़ द सोसाइटी वी आर लिविंग एंड व्हाट वी शुड डू फॉर अस। एंड आपने जैसे कहा हमारा इनपुट क्या होगा? हमारा इनपुट इतना ही होता है कि विवेक, मैं इस कैरेक्टर के वीक फैन, वो बोला नहीं दादा आप नहीं पारो, मैं करूँ, तो मैं हैप्पी, बिकॉज मैं वीक पहनना बहुत हेट करता हूँ। तो एक वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कैरेक्टर में है कि नहीं बोल पाऊँगा। स्टोरी रिवील हो जाएगी, इस बात का डर। चलिए दादा, एक बात मुझे बताइए कि 80s का एक एरा था जब आप बहुत ज़्यादा डिस्को डांसर या कुछ भी कहें, म्यूज़िक कहें, डांस कहें, एकदम छाए हुए थे। 80s का वो दौर भी था जब पैरेलल फिल्म्स चलती थी, वो दौर गया। आज के समय में जिस तरीके की फिल्म्स विवेक बना रहे हैं, उस एरा की बहुत, उस तरीके की पैरेलल फिल्म्स की बहुत झलक मिलती है कि वो आम कमर्शियल फिल्म से अलग कुछ हटकर बात कहती है, जो बहुत ज़ोरदार तरीके से कहती है। आप इस मेरे वक्तव्य को किस तरीके से आंकना चाहेंगे या किस तरीके से देखना चाहेंगे? देखिए, मेरा करियर देखेंगे तो आप, मैं सुपरस्टार रहते वक्त मैंने पैरेलल सिनेमा किया। यस राइट, यस When I was the number 1 superstar, I did Tader Kotha. यस Then I did Ramakrishna Paramahans, Yes. दोनों नेशनल अवार्ड। तो मेरे को छोड़ दीजिए, मैं ऐसा ही हूँ। मैं अचानक अपने आप को तोड़ के कहीं घुस जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ। लेकिन आज की तारीख में लोग हीरो से ज़्यादा कैरेक्टर देखना चाहते हैं। आप खाली सोच रहे हैं कि आ जाके गाना वाना गाएंगे या तो 4 एक्टिंग, वो पिक्चर नहीं चलेगी। वो हीरो को कैरेक्टर बनना होगा, हमारे जैसा किसी की तरह। दैट कनेक्शन मस्ट हैव। तो आज की तारीख में विवेक जो फिल्म बना रहा है,
ऑडियंस इजीली एक्सेप्ट इसीलिए करते। कश्मीर फाइल्स देखने के लिए क्या था? कश्मीर फाइल देखने के लिए क्या था? ये सब 4 बुड्ढे, उन्हीं के क्लिप्स, फिर पिक्चर देखने के बाद वर्ड ऑफ माउथ में वो सुपर डुपर क्या बोलते, क्या क्या हिट हो गई। तो इसीलिए दिस इज द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट दैट पीपल विल लव, दिस इज द करेक्टर व्हाट यू प्ले दैट विल लव, दे विल कनेक्ट। तो कल की जो बात थी, आज की बात वो है, लेकिन आज की बात थोड़ा घूम के है, बस इतना ही। मिथुन दा, वंस अपॉन अ टाइम, मिथुन दा एक पूछूं, मिथुन दा, वंस अपॉन अ टाइम फिल्म इंस्टीट्यूट पास्ड आउट, देन द नेशनल अवार्ड फॉर। हम आपकी एक्शन फिल्में और रोमांटिक फिल्म देख के बड़े हुए हैं, आज की जनरेशन जो है। आज की जनरेशन में आपके एज में जो एक्टर हैं, कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो आज भी रोमांस कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन एक्शन कर रहे हैं। क्या आपका मन नहीं करता कभी आपको भी मेकर्स रोमांटिक फिल्म के लिए चुने या action हमारा film? मन करता है देखने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं समय के साथ, देखिए मैं धार भी चेंज किया है समय के साथ। मुझे मालूम है आज मैं डिस्को डांसर करने लोग हंसेंगे, है ना? तो मैं अपने उम्र के साथ मैं अपने आप को ढलाव भी चेंज करता गया। आज इसी उम्र में भी पिक्चर हिट हो रही ना। अब देखिए, मैं प्रजापति बंगाली में, अभी संतान से ब्लॉकबस्टर, इस उम्र के रोल किया मैंने। प्रजापति में इस उम्र का रोल किया, काबुली वाला किया। 150 डेज थिएटर में चल रही। हाउ इज इट पॉसिबल? तो कौन है? यही करेक्टर। काबुली वाला इज नॉट ए डांसिंग अफगानी। So when you play a character and convincingly play, then you become a hero. So मेरा रोमांस होता है, मैंने तुझे शुरू में तुझे प्यार किया था, आज भी तुझे प्यार करता हूँ। मिथुन दा, अभी एक ही सवाल, जैसे आप एंटर हुए, ये फिल्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे आप कार से उतरे, जिस तरह का आपका विजुअल है, जिस तरह की आज आप पर्सनालिटी है, मुझे ओशो रजनीश जी का आभास हुआ। क्या आप उनकी ऑटोबायोग्राफी करना चाहेंगे? इतनी बड़ी बात आपने बोल दी, अभी क्या बोलूँ आपको मैं। यही इसी फिल्म के जो चीफ एडी है, वो कश्मीर फाइल के टाइम में मैंने कुछ फोटोज ली थी। मैं मूड में बैठा हूँ, आसमान है, सब है, एंड इट इज लुक्स लाइक भगवान रजनीश। एंड मुझे ऑफर भी आया है टू प्ले भगवान, बट नथिंग इज बिगर, बिकॉज ये 5 साल 6 साल लगेगा But फिल्म you will be बनने। the perfect choice for that, sir. Because the moment you entered, that was my. But you are not wrong. It has been with the even Vivek wants to make same Osho. Oh, he was. Dada, Please what prove me right, sir. Dada, You're right. You're right. Thank you. Because Vivek wants me to play. Some other person came there. I said it's not easy to. I may be playing. When you say yes, then everything comes. It's a very big society. Yes, it is. Osho has still living. He's a living God still Still. with his follower. So it's not that easy. But जो आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं ओशो जैसा दिखता हूँ, बिल्कुल. but he is a great man. So all my respect. दादा, मिथुन दा, हर कोई एक चाहता पूछना है था, कि मिथुन हमारा दा। बच्चा हमसे ज़्यादा अच्छा काम करे, हमसे बड़ा नाम कमाए। क्या आपने कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ लेसन आपके जो फॉलो करते हैं ये? देखो, life lesson. जितना मुझे बोलना था उतना बोलता हूँ। ये जितना करेक्टर सुनता में है। एक करेक्टर Very important for today's generation. How much does today's generation take it from us? That you know. पहले आपको जवाब देता हूँ कि एज ए फादर, एज एन एक्टर, जब ये रोल आके कुछ मुझे बताता है तो मैं बोलता हूँ हाउ टू गेट इनटू द कैरेक्टर। इस रोल में तुम्हें क्या करना होगा इस कैरेक्टर में घुसने के लिए, उसको फॉलो करो, देन लीव इट, कीप इट इन बिहाइंड योर बैक एंड गो टू द सेट। डू नॉट एंटिसिपेट एंड प्ले, देन इट विल बिकम वर्स्ट एक्टिंग। इट विल बिकम, मतलब जैसे होता है ना, आपको बोल दिया, बोलो डायलॉग बोल दिया, so you will become a bad actor.
जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट, इतना तक बोलता हूँ, उसके आगे नहीं बोलता। बाकी मैं सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा हो, पर मुझे नहीं लगता है कर पाएगा। मिथुन दा आपसे पूछना था, इतने सारे अवार्ड्स वो क्रॉस करना मुश्किल होगा मुझे लगता है। मिथुन दा feel that you mentioned 80s की फिल्मों का, तो if you see a film like पुष्पा 2 जो सबसे बड़ी हिट है, वो 1980s की मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन की फिल्म है। So they are evergreen heroes. If you look at the character, the graph of the hero, वही कैरेक्टर आज भी न्यू हीरोज प्ले कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं मैं इनका कंपटीशन में क्या बोल रहे हैं आप? बच्चे की जान लोगे क्या? मिथुन दा, फोटो चाहिए ना। अरे मेरा एक सवाल रह गया, मेरा सवाल मिथुन दा, आपने मतलब once upon a time film institute passed out actor, then the once upon a time film institute passed out actor Mithun Chakravarti won first national award from Murugaya, then the Padma award. How do you look at your journey as such? मतलब God जर्नी इज अ मिरेकल। मैं जर्नी, पहली तो बात तो जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से ही वहाँ तक गया तक आना ही एक मिरेकल, अवार्ड मिलना मिरेकल, आज इधर बैठा हूँ मिरेकल, मैं फिर हाईएस्ट अवार्ड और फिल्म को मिलना वो भी मिरेकल। मैं अपनी जर्नी को मैं बता नहीं पाऊँगा। आई थिंक इट इज़ द गॉड आई प्रे, आई थिंक ही हैज़ बहुत तकलीफ दी जिंदगी में। मेरी माई लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। मैं हर चीज़ मुझे लड़के तकलीफ से मिली है, तो मुझे लगता है भगवान ने इस बार बोला चल क्या तुझे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ वापस करता हूँ, इसीलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दे दिए। दादा आप कहते हैं पहले कहा था कहीं पे जो हॉरोस्कोप इज इक्वल टू बायोस्कोप, तो अभी भी ये बिलीव करते हो बायोस्कोप इज इक्वल टू हॉरोस्कोप? आपने कहीं पे बोला था ये हॉरोस्कोप, यस, आई बिलीव इन, अभी भी ये बिलीव अभी भी बिलीव करता हूँ। द स्टार्स गवर्न अस, whether आप बिलीव करो नहीं करो, इट इज़ द स्टार्स गवर्निंग एवरीबॉडी, इट इज़ देयर पावर, इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वर्किंग अस। सो उनमें से यू बिकम द चोजन वन, दैट्स इट, बट यू कैनॉट गो आउट ऑफ दिस बाउंड्री। दैट्स माय बिलीव, यू डोंट बिलीव, डोंट बिलीव, दैट्स माय बिलीव। आप बैठे रहिए, मैं दादा की चेयर वहाँ लगाता हूँ, एक ग्रुप फोटो ले लें।